ठीक है। हाय, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी बेसिकली मेरे पेरेंट्स के ऊपर है। लास्ट स्टोरी थी मेरी ग्रैंड माँ के ऊपर। एंड मतलब उसमें बेसिकली मैंने ये चीज़ शेयर करी थी कि मैं इंट्रोवर्ट क्यों हूँ। तो वैसे मैं वीडियो में खुद सोचती हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ सच में, क्योंकि वीडियो कैमरे के सामने तो मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ कि इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन रियल लाइफ में रियल लोगों से बात करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कुछ बोलूँगी तो कुछ मैं इडियट तो नहीं लगूंगी। लेकिन ये सारे मेरे माइंड के असम्पशंस हैं। लेकिन कोई मेरे से आगे से कोई इनिशिएट करा ना कॉन्वर्सेशन, उसके साथ मैं फ्रैंक हो जाती हूँ, उसके साथ मैं फिर बातें करने लग जाती हूँ। लेकिन मैं खुद इनिशिएट नहीं करती कॉन्वर्सेशन। एंड इसी रीजन की वजह से मुझे क्या टैग मिला है कि ये तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। देखो, मतलब हर एक स्टोरी जब मैं बनाती हूँ या फिर हर स्टोरी जो मैं शेयर करती हूँ, उस स्टोरी को बोलते बोलते ही मुझे दूसरी स्टोरी भी याद आ जाती है। तो इस वीडियो में बेसिकली पेरेंट्स का रोल डिस्क्राइब करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में अपनी फ्रेंड्स का रोल डिस्क्राइब करने वाली हूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो मीन्स वी आर 4 सिबलिंग्स, ठीक है, 4 सिस्टर्स। तो मतलब यस, वही होता है, भाई चाहिए, बट वी आर 4। अब पता नहीं है, मैं वीडियो में बता रही हूँ, गलती से मेरे घर वालों ने देख ली, बोलेंगे क्या क्या तो बोलती रहती है। लेकिन देखो, लेट्स बी क्लियर। तो हम हैं 4 सिस्टर्स एंड आई एम, मतलब मैं सेकंड वन हूँ। मेरे से एक एल्डर वन है एंड मेरे से 2 छोटी है। तो बेसिकली अब हाँ देखो, अब हर एक पेरेंट्स को थोड़े से, चलो ठीक है, वो उस जनरेशन के हैं जिन्हें होता है कि हाँ, हमारा भी एक लड़का होना चाहिए। एंड वो चीज़ नहीं हुई, तो अब जो नहीं था लिखा हुआ वो नहीं हुआ। तो हमें जो है ऐसा नहीं बनाया कि हाँ, हम लड़कियां हैं तो हमें वो रहना, मतलब इनको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, इनको कहीं बाहर नहीं जाने देना, इनको कुछ नहीं करने देना, ऐसा नहीं करना। मतलब एक तरह से ऐसे नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है ना कि जो मतलब ऐसी ही होती है। मतलब चलो, शादी के बाद हम बोलते हैं कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि शादी के बाद हम अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट ना हो पैसों से रिलेटेड। लेकिन वो शादी से पहले ही डिपेंडेंट बना दी गई होती है। मे बी, चलो ठीक है, पढ़ाई तो आजकल सभी करवा रहे, पढ़ने को सभी भेज रहे हैं। तो आजकल सारी लड़कियां अच्छी क्वालिफिकेशंस ले रही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि बहुत लड़कियां ऐसी होती है कि वो पहले से डिपेंडेंट होती है, कुछ अकेले कुछ नहीं करना। और मतलब थोड़ा सा उनको ऐसे, मतलब वीक बोलते हैं ना, वीक बन जाते हैं इनसे, क्योंकि जब हम पहले से ही लड़कियों को इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो थैंक गॉड कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा खुला छोड़ा है कि जो तुमने करना है तुम करो, जैसे तुमने करना है वैसे करो। एंड मुझे लगता है कि ये ट्रेट होने की वजह से ही हम आज, मतलब एक तरह से ठीक है, फाइनेंशियली इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन एक तरह से इमोशनली इंडिपेंडेंट है। हम खुद सारी चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर देन कि मतलब अगर कहीं हमें जाना भी है कि हाँ चलो ठीक है, मॉल जाना है, मॉल में कुछ काम है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई होना ही चाहिए, मैं अकेली भी चली जाऊँ। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने हमें थोड़ा सा, उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग करी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे जो पापा है वो एस्ट्रोलॉजर है। तो एस्ट्रोलॉजर, अब आपको पता ही है कि जो भागवत करते हैं, कुंडलियाँ वगैरह देखना, सब कुछ, ये तो उनकी थोड़ी सी सोच कैसी हो जाती है कि हाँ, मतलब वो ज़्यादा इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते, बिकॉज उनका जो मेन स्किल है वो यही है कि रिलेटेड टू शास्त्र, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको पढ़ना, उनको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। तो उनको इतनी ज़्यादा बाहरी नॉलेज नहीं है। बाहरी नॉलेज की मतलब ठीक है, हमने 12th करी, कॉलेज किया, कॉलेज के बाद क्या करना चाहिए, मेरे हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उस तरीके से मतलब पापा को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो पापा को ये है कि पापा फिर औरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, कि अपने जो उनको लगता है कि हाँ इनको नॉलेज है, तो हमें उनके पास ही भेजेंगे, जाओ इनसे कंसल्ट करके आओ कि हाँ तुम ये करना चाहते हो। तो जो भी है ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब पापा ने हमें ऐसा रखा कि तुमने जो करना है तुम करो। और मतलब मैं, मुझे ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम चारों में से, वैसे हाँ, हम चारों में ही ऐसी क्वालिटीज़ है कि हाँ, नहीं मतलब जैसे लड़कियों के शौक होते हैं वो चीज़ें है ही नहीं कि हाँ ठीक है, हमने कुछ अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने कुछ सजना है, हमने कुछ मेकअप करना है, हमें कुछ ऐसी, मतलब ऐसी लड़कियों वाली चीज़ें ही नहीं है। मतलब मैं तो, मेरा तो ड्रेसिंग स्टाइल भी इस तरीके से था कि मैं लड़कों की तरह ही मैक्सिमम ड्रेस करती थी। मतलब बाहर से चेक शर्ट पहनी, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, बटन्स वगैरह ओपन करके, अंदर से जो है शर्ट पहनी, जीन्स पहन के चले जाओ। मेरी तो पहले पहले तो चाल भी लड़कों जैसी हो गई थी। लेकिन फिर ये चीज़ है कि हाँ, मेरे अंदर थोड़े से ना लड़कों वाले ट्रेड ज़्यादा आ गए थे, लड़कियों वाले नहीं आए। हालांकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो तो लड़कियां ही थी। मेरे से जो छोटी वाली सिस्टर है, उसके फ्रेंड्स ही सबसे ज़्यादा लड़के हैं। मेरी तो फ्रेंड्स भी लड़कियां थी।
एंड लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये लड़कियों वाले ट्रेट नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लड़कियां ना ऐसी होती है, छुई मुई टाइप होती है, इनको बस ये वीक होती है, ये कुछ भी मतलब इनको थोड़ा सा वो कर दो तो ये तो वैसी हो जाती है। तो मुझे वैसा नहीं बनना। मुझे तो मेरे अंदर तो पता नहीं क्या कीड़ा है कि मुझे वो सारी चीज़ें करनी है जो मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं। इसीलिए मतलब पापा को फिर ये है कि हाँ ठीक है, कि इनको मैंने हर चीज़ में इंडिपेंडेंट बनाना। पापा का यही था, ठीक है। पापा को ये भी था कि ये मतलब फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो कि मतलब एटलीस्ट मतलब महीने का लाखों रुपए कमाए। पापा हज़ारों में तो बात ही नहीं करते थे। हज़ारों का तो पापा को कुछ था ही नहीं कि हाँ हज़ार भी होता है। मतलब छोटा सोचना ही नहीं, सोचना है तो बड़ा सोचो। तो वही हमारा था कि हम बड़ा ही सोचते थे। और ये माइंडसेट जो पहले से ही बनता आ रहा है, उसी का ये रीज़न है कि अब मेरा भी खुद का ऐसा होता है कि हाँ जी, अब तो कमाई जो है वो लाखों और करोड़ों में होनी चाहिए, हज़ारों को तो मैं देखती भी नहीं। तो अब जब मेरे को थोड़ा-सा मैं लैक्स तक पहुँच जाती हूँ कभी-कभी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है, अरे यार ये तो बहुत ही नॉर्मल था, इसमें तो कुछ ज़्यादा वो नहीं था। तो ये चीज़ है कि ये माइंडसेट पहले से ही क्रिएट हुआ है, एंड ये माइंडसेट अगर पहले से क्रिएट हुआ है तभी हम मतलब इतना है कि हम इतना सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं और हमारी लाइफ में वो चीज़ें हो रही है। तो ये मेजर रोल है, मतलब एक तरह से होता है कि हाँ, हम हमें शरीफ तो हमारी दादी ने बना ही दिया था, क्योंकि वो तो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो बचपन से उन्होंने हमें शरीफ तो बना दिया था। लेकिन इस वे में मुझे लगता है कि हाँ, पापा ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। हमारी मम्मी तो इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, भोली है बेचारी। मतलब हाँ, वो मतलब ऐसी है कि मस्त है, मतलब एक तरह से। मतलब सबसे ज़्यादा हम लड़ते भी उन्हीं के साथ हैं, हर कुछ उन्हीं को ही बोलेंगे, बात भी उन्हीं के साथ ही शेयर करेंगे। और बस तो फिर मम्मी बोलते हैं, सारी तुम मेरी सर पर घूमने लग जाती हो मक्खियाँ जैसी। मतलब जब उनको गुस्सा आ जाता, मतलब जब हम सब मम्मी के अगेंस्ट हो जाते हैं ना, मम्मी को सुनाने लग जाते, तो सारी तुम मेरे सर पर चढ़ जाते हो, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन चलो ये भी एक पार्ट है, कोई तो होना चाहिए लाइफ, कोई तो होना चाहिए घर में जिनके साथ हम लड़ भी सके। तो मम्मी भी ऐसे, मम्मी मस्ती, हाँ मम्मी को ठीक है सब चीज़ें पता होती थी हमारी कि क्या चीज़ें हो रही है। मतलब मैं भी शेयर सब कुछ मम्मी के साथ ही करती हूँ। तो पापा को तो ये भी नहीं पता था कि हम स्कूल कहाँ जाते थे पढ़ने, स्कूल तक नहीं देखा था उन्होंने हमारा कभी भी नहीं। ये देखो पापा को तो पापा ने ऐसे छोड़े होते हैं उनकी, क्या बोले सब। पापा को एक ही, हाँ मैंने क्या देखना, बाकी सब तो देख ही रहे तुम लोगों को। तो उस वे में पापा ने ये, लेकिन ये है कि जब भी कोई पीटीएम होती थी तो मम्मी जाते थे। मम्मी का तो एक डायलॉग होता था, बस अब तुम्हारी पीटीएम आ रही है ना, अब मैं तुम्हारी पोल खोलती हूँ टीचर के सामने। बस वो उस दिन का बड़ा डर रहता था कि यार मम्मी कुछ बोल ना दे। लेकिन ये है कि बहुत बढ़िया रहा, मतलब एक तरह से। फिर मतलब नाइन्थ नाइन्थ में मतलब ऐसे पापा जैसे गाड़ी चलाते थे ना, तो जैसे हमको शोगी से घर तक ले जाना, तो मे बी शायद 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता है, तो पापा गाड़ी में ले जाते थे हमारे को जब हम शोगी पहुंचते थे। तो पापा ने कभी एक दिन मेरे को ऐसी स्टेयरिंग दी थी कि ले तू भी चला जरा, तो स्टेयरिंग दी और मैं मतलब ठीक है, स्टेयरिंग पापा ने मेरा क्लियर कर दिया था। तो मुझे हो गया कि हाँ यार मैं गाड़ी भी तो सीख सकती हूँ, क्या ही डिफिकल्ट है। उस टाइम ना मुझे ऐसा क्रेज होता था कि यार ये गियर बॉक्स, ये गियर कैसे चेंज करते हैं, कैसे पता लगता है कि गियर चेंज करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, सेकंड गियर लगाना है। मैं पापा से बहुत पूछती थी। तो फिर पापा ने बोलो कि जब तुमको ड्राइविंग आएगी तो ये ऑटोमेटिकली तुझे समझ आ जाएगा। तो मुझे ये बहुत चीज़ बहुत डिफिकल्ट टाइप लगती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन पापा गए भागवत भागवत में गए, और एक भैया है, उन्होंने ऐसे बोला कि चल तू पूरी प्रॉपर सीट पे ही बैठ जा और गाड़ी चला। और मैंने चला ली, मतलब एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन वहाँ तक मैंने चलाई गाड़ी। और मतलब मैंने फिर पापा को बताया कि पापा मैंने ऐसे ऐसे जब गाड़ी चलाई और पूरी मैं सीट पर बैठी थी, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में था। पापा को यकीन ही नहीं हुआ। फिर पापा ने उसको ऐसे देखा कि हाँ चल ठीक है, एक बारी मेरे सामने चला। तो मैंने चला ली। फिर पापा को आया कि अब इसको मैंने गाड़ी सिखानी है। तो मतलब 10th क्लास में तो मेरे को पापा ने गाड़ी भी सिखा दी थी, 10th में तो मैं मतलब इंडिपेंडेंटली चलाने भी लग गई थी। फिर हाँ मतलब +1 +2 मतलब ये है कि अलग से अकेले नहीं मैं चलाती थी। कॉलेज में आकर फिर मैंने चलाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे क्लासमेट ने बोला कि घर वाले कभी भी गाड़ी नहीं देने वाले, तो मैं खुद ही निकालनी पड़ेगी। तो एक दिन मैंने खुद ही निकाल दी कि घर से मैं शोगी अकेले ले जाऊंगी। और फिर पापा को थोड़ा यकीन हो गया कि हाँ ये अब चला लेगी अकेले। तो बस उसके बाद मेरी रेगुलर प्रैक्टिस होती रही और मैं गाड़ी चलाती रही। तो पापा ने मुझे गाड़ी में इंडिपेंडेंट बनाया। तो अब मुझे इस चीज़ का था कि हाँ ठीक है, शुक्र है मैं ड्राइविंग स्कूल नहीं गई गाड़ी सीखने के लिए। या फिर अगर वो पापा एक बार हमें स्टेयरिंग नहीं सिखाते तो शायद ड्राइविंग का कीड़ा भी मेरे अंदर नहीं जगता। अब ड्राइविंग ऐसी सिखाई है कि मैं महिंद्रा का टिप्पर भी चला लेती हूँ। और शौक मेरे ऐसे ऐसे है कि मैं ट्रक भी चलाना चाहती हूँ, मैं बस भी चलाना चाहती हूँ। देखो, लड़कियों के शौक हो सकते हैं, नहीं। घर में मुझे बाहुबली बोला जाता था, क्यों? क्योंकि मैं घर के सारे डिफिकल्ट काम करती हूँ, सारे मतलब जो
बोलते हैं ना कि लड़कियां वीक होती है, उनसे भारी काम नहीं करवाना, उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाना, वो बीमार हो जाएगी जो भी। अरे यार मेरे पास आओ, सब मेरे पास आते थे। कोई भी जोर वाला काम है, जाओ जी डॉलू के पास। मेरा नाम डॉलू होता था, मतलब होता है अभी निकनेम मेरा, जाओ इसके पास। कुछ सिलेंडर लेकर आना है, मतलब अगर सिलेंडर खाली हो गया तो शोगी जाके सिलेंडर भर के लाओ, तो वो भी मेरा काम होता था। तो मतलब जो भी, तो इसलिए मेरा नाम बाहुबली रखा था। तो अगर हाँ ठीक है मैं हेल्दी हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को ये भी बोलती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ तो मैं काम भी उस हिसाब से करती हूँ। इसलिए मतलब मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो ये है मतलब, इन टोटल अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ ठीक है, कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो तो सभी जगह होती है। लेकिन ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स, देखो मैं पेरेंटिंग में ये चीज़ ज़रूर मानना चाहूँगी कि स्ट्रिक्टनेस एंड लीनलीनेस दोनों होनी चाहिए पेरेंटिंग में। मतलब आप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर भी ना करो कि भाई आपकी वो सुने ही ना, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जिद करने लग जाए। और इतना भी ज़्यादा आपको लीनियंट नहीं होना है, मतलब इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि बच्चा आपके पास आकर आपकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे। तो मतलब हमारे तो कॉम्बिनेशन था, स्ट्रिक्टनेस हमारी दादी ने दे दी थी, लीनियनेस हमारे मम्मी पापा ने दे दी थी। तो मतलब ठीक रहा, बैलेंस क्रिएट रहा, हम लोग भी बैलेंस में रहे एंड सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। तो मतलब मेजर रोल ये है कि मस्त मस्त बढ़िया हमारा जीवन रहा है, अभी भी रहा है, मतलब आगे भी रहेगा। तो मतलब सब कुछ बढ़िया है। और मतलब ये जो है, मतलब हाँ, मतलब बस यही मैं ही बोलना चाहूँगी कि मतलब जो भी है हम अभी तक, वो उन्हीं की वजह से। नहीं तो कहीं ना कहीं हम, अब मेरी तो शादी होगी, या तो अगर मेरा उस हिसाब से पेरेंटिंग नहीं हुई होती तो मे भी शायद मैं अभी भी हाउस वाइफ की तरह ही यहाँ पर रह रही होती कि हाँ ठीक है आराम से बैठे रहो, जो होगा मिलेंगे पैसे खर्चे के लिए तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो चुप रहेंगे बैठे हुए। तो मतलब वो है, मन में था, मतलब हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को ऐसा हुआ कि इसने शादी जल्दी कर ली, इसने पहले कमाने का नहीं सोचा। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे पता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। मैं, क्योंकि एक मेरे अंदर खुद ही एक ऐसा कीड़ा है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अब जो है बिजनेस थोड़ा स्टेबल होने लगा, बिजनेस चलने लगा, तो अब थोड़ा बहुत उनको भी हो गया यकीन कि हाँ कर रही है, कमा रही है, अपना कमा रही है, अपना खा रही है। तो अब थोड़ा सा वो थोड़े नॉर्मलाइज हो गए। एंड मेरे अकॉर्डिंगली ये ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है शादी के बाद तो स्पेशली। क्योंकि देखो, जब शादी से पहले तो आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है, पेरेंट्स आपको पैसा भी देंगे ना तो वो पूछेंगे नहीं कि तुमने पैसे कहाँ खर्च करे या तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ भी नहीं। लेकिन शादी के बाद जिसका पैसा आप लेते हो तो वो ज़रूर पूछता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी ही डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। इसीलिए अपना पैसा कमाओ चाहे थोड़ा कमाओ, उसी में गुजारा करो, लेकिन कमाओ। ये है, ये मतलब ये मैं शादी से पहले भी मैं कमाती थी, जितना कमाती थी मैं ऐसी थी कि हाँ मैं बिल्कुल ही ऐसी नहीं हूँ। तो अभी तक मैं, मतलब शादी को 1.5 साल हो गया तो मैं अभी तक डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगती। जितना कमाऊंगी उस हिसाब से खर्च करूंगी, उल्टा मैं हेल्प ही करती हूँ कि हाँ किसी को चाहिए तो बताओ। तो ये होना चाहिए कि थोड़ा अपना माइंड सेट आप उस हिसाब से क्रिएट कर सको कि तुम सब कुछ कर सकती हो। जब माइंड में ये चीज़ आ गया, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर स्किल्स, स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट, स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन, एंड देखो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। मैंने किया है, सभी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चले रहते हैं, लेकिन यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। आपको अपनी जर्नी क्विट नहीं करनी है, काम करते रहो। ठीक है, इस वीडियो में तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज की बात भी, एजुकेशन की बात भी मैंने कर दी, बट दैट्स इट। देखो पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंड मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बेसिकली एक जो मेजर चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि हमारा माइंड सेट अपग्रेड हुआ है। पापा ने पापा खुद भी देखो ऐसा काम करना चाहते थे हमेशा से कि किसी के ऊपर, मतलब किसी के प्रेशर में वो काम ना करे, अपने बॉस बने। हालांकि वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन दादाजी करते थे भागवत का काम। तो दादाजी ने उनको इसी लाइन में लेकर आए, तो यहाँ पर भी इस लाइन में भी वो एक ऐसे जहाँ पर सब लोग उनकी एक तरह से पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं उनको, ठीक है। उनके ऊपर कोई है नहीं प्रेशर डालने के लिए, हालांकि उनके अंडर काम करे लेकिन उनके ऊपर कोई काम नहीं करे। तो उन्होंने वो माइंडसेट बनाया, तो मे बी शायद इसी रीज़न की वजह से मेरा जॉब करने का मन नहीं करता, मैं जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बिजनेस फील्ड में आई हूँ। और मतलब इसी रीज़न की वजह से अब मेरा जो माइंडसेट है वो लाखों करोड़ों वाला, हज़ारों रुपए वाला नहीं है। तो बहुत
मेजर रोल होता है पेरेंट का अपने बच्चों की लाइफ में। एंड आई हैव शेयर दैट, आई होप यू लव्ड इट। कमेंट्स में बताओ कुछ आपकी भी क्या जर्नी है रिलेटेड टू योर पेरेंट्स। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ।